शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने महारथी कर्ण के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कर्ण के जन्म का रहस्य क्या है? अगर नहीं पता है तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में बताती हूँ। जब कुंती कंवारी थी, अविवाहित थी, तो उसने कर्ण को जन्म कैसे दिया? अगर जन्म दिया तो उस छोटे बालक को गंगा नदी में बहा क्यों दिया? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार दुर्वासा ऋषि राजा सूरसेन के यहाँ पधारे। राजा सूरसेन ने उन्हें अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। कुंती ने दुर्वासा को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि पूरे 1 साल तक राजा के महल में रहे थे। और आप सबको पता ही है कि दुर्वासा ऋषि का स्वभाव अत्यंत क्रोधित था, मगर कुंती के सेवा भाव से वह अति प्रसन्न हुए। दुर्वासा ने कुंती को कहा, बेटी तुम महान हो, बिना किसी लोभ लालच के सालों भर मेरी सेवा की हो। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे रहा हूँ जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे वश में रहेंगे। उन्हें तुम्हारे बुलाने पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूँ, ये आते हैं या नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव वहाँ तभी प्रकट हो गए। कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कुंती ने कहा, हे भगवान, मैंने दर्शन कर लिए हैं आपके, अब आप लौट जाइए। इस पर सूर्य बोले कि मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कुंती के नाभि को स्पर्श किया और बोला कि आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा, दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए होगा। कुंती अवाक रह गई। उनके गर्भ में शिशु उत्पन्न हुआ, वह कर्ण ही था। जब कुंती हो गई गर्भवती तो लाजवश वह यह बात किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक बक्से में रखकर रात्रि में गंगा जी में बहा दिया। वह बालक गंगा जी में बहते हुए एक किनारे से जा लगा। उसी किनारे पर धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ अपने घोड़े को जल पिला रहे थे। उनकी दृष्टि बक्से में रखे उस शिशु पे पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और उसने अपने घर ले गए। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। उस बालक के कान में कुंडल बहुत ही सुंदर था, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।